बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आप लोगों को वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि कंप्यूटर जो आपका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कंप्यूटर होता है उसमें एक सिस्टम यूनिट होता है, एक कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। और काम कंप्यूटर का क्या है कि इट एक्सेप्ट्स द इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स यू द आउटपुट। तो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं हम इन्हीं में से किसी न किसी कैटेगरी में लाई करेंगे। ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज फॉर गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब आज इनपुट डिवाइसेस में हम लोग, आप ये देखें स्क्रीन पे आपको डिफरेंट तरह के इनपुट, वाइड रेंज ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज अवेलेबल नाउ डेज। लाइक कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, टच स्क्रीन्स हैं, डिजिटल कैमरास हैं, स्कैनर्स हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर है, स्कैनर है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सारे डिफरेंट सार्ट के इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो आज हम जिस इनपुट डिवाइस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने जा रही हूँ, वो है कीबोर्ड। आप सारे लोगों ने कीबोर्ड का नाम सुना होगा। कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। हमारे पास कीबोर्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। डाटा इसके ज़रिए एंटर होता है। बटन्स जो कीबोर्ड के होते हैं, जो बटन कीबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड कीबोर्ड। और एक आम कीबोर्ड के ऊपर 100 से ज़्यादा कीज होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कीज ओवर द कीबोर्ड इज कॉल्ड लेआउट ऑफ द कीज। डिफरेंट तरह के लेआउट्स यूज़ होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेआउट जो हमारे पास है, डेट इज़ कॉल्ड कवर्टे लेआउट। तो अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड, आप अपनी स्क्रीन पर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को देख सकते हैं। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इस पर आप गौर करेंगे तो कीज़ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में नहीं है, जैसे ए के बाद बी हो, बी के बाद सी हो, बल्कि तरतीब डिफरेंट है। टॉप मोस्ट लाइन आप देखें, QWERTY लिखा हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट है कीज़ की, कि पहले Q है, फिर उसके नीचे A है, उसके नीचे Z है, दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। और सबसे ऊपर वाली लाइन QWERTY है, तो ये लेआउट क्या कहलाता है? कवर्टे लेआउट कहलाता है। तो ये वाला जो लेआउट है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेआउट वैसे भी कंसीडर होता है, बहुत वाइडली यूज्ड लेआउट है। और ये आपके पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अब हम इसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज़ को डिस्कस करते हैं। ये आप देखें, बिल्कुल साइड पे न्यूमेरिक कीज़ हैं आपके पास। ये, इसको हम न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। न्यूमेरिक कीपैड आपके पास किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं? न्यूमेरिक कीपैड में आपके पास कीज़ होती हैं 0 से लेकर 9 तक, और इसके अलावा इस पर प्लस, माइनस, लेस दैन, ग्रेटर दैन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कीज़ होती हैं। दैट इज़ न्यूमेरिक कीज़। बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर आप देखेंगे अगर, तो आपको नज़र आएंगी, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ का हमारे पास क्या काम होता है? फंक्शन कीज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं। F1 से लेकर, ये देखें, F1 से लेकर F12 तक आपको नज़र आ रही हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ सबसे टॉप पे होती हैं। ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने विंडोज़ में हेल्प लेनी हो तो आप हमेशा कौन सी की प्रेस करेंगे? F1 की प्रेस की जाती है फॉर टेकिंग द हेल्प इन विंडोज़। एक साइड पे आपका न्यूमेरिक कीपैड आ गया, ठीक है।
और टॉप मोस्ट लेयर में आपके पास फंक्शन कीज़ आ गई हैं। फिर कुछ आपके पास एडिशनल कीज़ हैं। स्क्रीन पे आप कीबोर्ड्स को देखें, एडिशनल कीज़ हैं। एडिशनल कीज़ पे गौर करें कौन कौन सी कीज़ हैं। इसमें 4 तो एरो कीज़ हैं, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, लेफ्ट और राइट। ये 4 आपके पास क्या हैं, ये आपके पास, इनको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़ भी बोलते हैं। आगे हम इनकी बाद में डिटेल भी देखते हैं। मेन कीबोर्ड जो आपका है उस पर आप गौर करें, इस पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब कि इसमें आपके पास न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों कीज़ हैं। टॉप मोस्ट लेयर पे आप देखें 1 2 3 4 आपको नज़र आएगा। उसके नीचे आपको क्वार्टे या मुख्तलिफ तरह के और अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हिटिंग द कीज। जो की भी आप स्क्रीन प्रेस करेंगे स्क्रीन पर आपको वही नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो न्यूमेरिक कीपैड्स हैं। फंक्शन कीज हमने देख ली। अल्फ़ा न्यूमेरिक है हमारे पास। एंटर की एक होती है कीबोर्ड के ऊपर। अगर आप वापस जाके हम कीबोर्ड को देखें तो एंटर की, आपको एंटर लिखा हुआ नज़र आएगा, साथ एक आपको एरो सा नज़र आएगा, ये आपके पास एंटर की है। एंटर की का हमारे पास क्या काम है, एंटर की का हमारे पास ये काम है कि कंप्यूटर में कोई भी इनपुट या डाटा एंटर करने के काम आती है। उसके बाद है आपके पास कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की हमारे पास जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा प्रेस करोगे तो लेटर्स आपके अपर केस में हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा प्रेस करोगे तो लोअर केस में हो जाएंगे। ये इसका काम है कैप्स लॉक की का। कि अपर केस का मतलब कि कैपिटल ABC और लोअर केस का मतलब है कि स्मॉल ABC आपको नज़र आएगी। तो हमने कौन कौन सी कीज़ डिस्कस कर ली। न्यूमेरिक कीपैड देख लिया, फंक्शन कीज़ देख ली, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ देख ली, बैक स्पेस, अच्छा बैक स्पेस की एक होती है, इसका क्या काम है, इट इज़ यूज टू डिलीट अ सिंगल लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब आप गौर करेंगे तो आपको इस पर डिलीट की भी मिल जाएगी कीबोर्ड पे। बैक स्पेस की और डिलीट की में यही फ़र्क होता है कि डिलीट की करती है नंबर्स को डिलीट टू द राइट ऑफ द कर्सर और बैक स्पेस की टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर इनको डिलीट करती है। टैब की का क्या काम है, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डायलॉग बॉक्सेस टू मूव फ्रॉम वन ऑप्शन फील्ड टू अनदर। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे देखें, आपको ये कैप्स लॉक के ऊपर टैब की नज़र आएगी जिसपे 2 एरोज भी आपको नज़र आ रहे हैं। टैब की का क्या काम है, ये कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप पे, मतलब अगर आपने लंबा गैप देना है तो नीचे जो आपको सबसे बड़ी की नज़र आ रही है डेट इज़ स्पेस बार। सिंगल अगर आपने स्पेस देनी है 2 वर्ड्स के दरमियान में तो ये स्पेस बार की इस्तेमाल होगी। ज़्यादा लंबी स्पेस देनी है तो टैब की इस्तेमाल होगी। कैपिटल स्मॉल केस बदलना है कैप्स लॉक की इस्तेमाल होगी, ठीक है। और ये बीच वाले सारे जो ABC वगैरह हैं ये आम अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल कैप्स लॉक के नीचे आपको 2 कीज़ नज़र आ रही होंगी, शिफ्ट और कंट्रोल और आल्ट। शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट। शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट को हम तीनों को मिला के बोलते हैं मॉडिफायर की, बदलने वाले। ये कीज़ इन इटसेल्फ कुछ नहीं करती, लेकिन अगर इनको प्रेस किए हुए कोई और की प्रेस की जाए तो उस की के काम करने के तरीके को मॉडिफाई यानी तब्दील कर देती हैं। तो ये तीनों जो हैं ये मॉडिफायर कीज कंसीडर होती हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट।
क्या काम है इनका कि दीज आर यूज टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ अदर कीज। इनको प्रेस किए हुए, मतलब यू हैव टू प्रेस एनी अदर की वाइल होल्डिंग डाउन द वन ऑफ दीज टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जो 3 कीज हैं इनमें से आप देखें, सबसे पहले है कंट्रोल, CTRL जिस पे लिखा हुआ है, या शिफ्ट जिस पे लिखा हुआ है SHIFT शिफ्ट, और अपवर्ड एरो है। शिफ्ट की को हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर और सिंबल को टाइप करने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े थे, इसमें हम शिफ्ट की को इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद एरो कीज़ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि हम किसी भी किस्म की अलाइनमेंट, किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हम उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट यूज़ होती हैं। इसके अलावा शिफ्ट की हमारे पास कैपिटल और स्मॉल लेटर, कैप्स लॉक कीज़ के अलावा भी हमारे पास एक टेक्निक है अपर केस और लोअर केस को चूज़ करने की, कि इन कीज़ को भी हम अगर एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारे पास अपर केस में मतलब कैपिटल में लिखा जाएगा जो कुछ भी हम लिखेंगे। सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो लोअर केस में लिखा जाएगा जो कुछ भी हम लिखेंगे या प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास है शिफ्ट के बाद हमारे पास है CTRL या कंट्रोल की। इसका क्या काम है, ये मुख्तलिफ दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ कमांड्स का शॉर्टकट प्रोवाइड करेगी। लाइक अगर हम कंट्रोल को प्रेस किए हुए यानी वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की ओ प्रेस करेंगे तो फाइल को ओपन करने के काम आएगा। CTRL यानी कंट्रोल की को प्रेस किए हुए S प्रेस करेंगे तो ये जो भी ओपन डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के काम आएगा। अगर हम कंट्रोल को प्रेस किए हुए P प्रेस करेंगे तो जो भी चीज़ हमारी स्क्रीन पे खुली हुई है उसका प्रिंट आउट हमारे पास आ जाएगा। तो डैट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद आल्ट की है, ये भी अदर कीज़ के कम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम आल्ट को प्रेस किए हुए अगर F4 को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो भी विंडो ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। सो द कंट्रोल, आल्ट एंड शिफ्ट कीज़ आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज़, और ये मॉडिफाई कर देती हैं हमारी इनपुट को, जो भी हम दे रहे होते हैं उसके काम करने के तरीक़ाकार को बदल के रख देती हैं। तो हमने क्या क्या कौन कौन सी कीज़ देखी, हमने न्यूमेरिक कीपैड का फंक्शन देखा कि वो कैसे एक्ट करता है हमारे पास। इसके बाद हमने न्यूमेरिक कीपैड के बाद हमने क्या देखा, न्यूमेरिक कीपैड के बाद हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन कीज़ होती हैं टॉप मोस्ट ऑफ द लिस्ट। ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के काम आती हैं। कीबोर्ड की मेन हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बैक स्पेस की होती है जिसका क्या काम होता है कि ये हमारे पास लेफ़्ट ऑफ द कर्सर से कैरेक्टर्स को डिलीट कर देती है। एंटर की होती है, ये कोई भी कमांड एंटर करने के लिए या किसी भी लाइन को एंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमने कैप्स लॉक की के फंक्शंस को देखा कि ये केस चेंज करने के काम आती है, अपर केस को लोअर और लोअर को अपर केस में बदलने के काम आती है। फिर टैब कीज़ हैं कि अगर आपने ज़्यादा लंबी स्पेस देनी हो एक टैब स्टॉप से नेक्स्ट टैब स्टॉप। अच्छा, टैब स्टॉप जो होते हैं ना ये कस्टमाइज्ड होते हैं। आम कंप्यूटर की सेटिंग पे एक टैब स्टॉप अगले टैब स्टॉप के दरमियान यूजुअली जो गैप होता है वो 8 स्पेसेस का होता है। मतलब अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपकी कर्सर 1 स्पेस आगे जाएगी और टैब प्रेस करोगे तो आपकी कर्सर 8 स्पेसेस आगे चली जाएगी। फिर हमने मॉडिफायर कीज़ देखी कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट में। नेक्स्ट है आपके पास कर्सर कंट्रोल कीज़। न्यूमेरिक कीज़ और मेन की पैड के दरमियान ये जो छोटा सा आपको स्लॉट नज़र आ रही है ये सारी की सारी आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ में आपकी कौन कौन सी कीज़ शामिल है, कर्सर कंट्रोल की में आपकी शामिल हैं। सबसे पहले होती है उसमें होम की। इस कर्सर कंट्रोल की का पर्पस क्या है कि वो आपकी कर्सर को पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के काम आती है। इसमें सबसे पहले है आपके पास होम की। ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में या टेक्स्ट एडिटर्स में कर्सर को टॉप ऑफ द स्क्रीन ले जाने के काम आती है। एंड की है, ये कर्सर को स्क्रीन के एंड तक ले जाने के काम आती है। फिर आपके पास राइट, लेफ़्ट, अप डाउन वाले एरोस हैं जो कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के काम आते हैं।
उसके बाद आपके पास पेज अप की की है। पेज अप की यूज़ की जाती है वर्ड प्रोसेसिंग में या दूसरी एप्लीकेशन में कर्सर को एक पेज अप स्क्रीन पे मूव करने के लिए। पेज डाउन की है ये वर्ड प्रोसेसिंग और दूसरी एप्लीकेशन में कर्सर को वन पेज डाउन स्क्रीन पे मूव करने के काम आती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल कीज़ भी हैं कीबोर्ड में। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल कीज़ भी हैं। कीबोर्ड की सबसे पहली लेफ्ट मोस्ट कार्नर पे जो की होती है वो एस्केप की होती है। ESC उसके ऊपर लिखा होता है, दिस की इज़ यूज टू टर्मिनेट कमांड आर करंट टास्क। फिर डिलीट की है। डिलीट की इज़ यूज टू डिलीट अ सिंगल लेटर आर नंबर टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करती है। फिर इंसर्ट है। प्रिंट स्क्रीन है। स्क्रीन पे आपकी जो कुछ भी खुला है उसका, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में आप स्क्रीन शॉट लेते हो, उसका स्क्रीन शॉट लेने के काम आती है। स्क्रोल लॉक है। कर्सर को लॉक अनलॉक करने के काम आता है। पास और ब्रेक है। अगर आपकी स्क्रीन लंबी चल रही है तो आप पास का बटन प्रेस करेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन तेज़ी से गुजर रही है तो वो इससे आपकी स्क्रीन पास हो जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ की। फिर टाइप ऑफ कीबोर्ड है हमारे पास QWERTY। कीबोर्ड की टाइप जो है उसमें सबसे पहले आपके पास कवर्टे कीबोर्ड्स हैं जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जो है कीज़ ऑन टॉप रो ऑफ लेटर जो होती है वो QWERTY होती है, इसलिए हम इसको कवर्टे कीबोर्ड कहते हैं। फिर इन्हांस कीबोर्ड वो होते हैं जिनमें ऊपर 12 फंक्शन कीज़। आम कीबोर्ड आजकल सारे ही इन्हांस्ड हैं। इसमें 2 कंट्रोल कीज़, 2 आल्ट कीज़, एरो कीज़ और एडिशनल कीज़ होती हैं टाइपिंग एरिया और न्यूमेरिक कीपैड के दरमियान। अभी अभी जो कीबोर्ड आपको मैं दिखा रही थी ओवर द स्क्रीन वो इन्हांस कीबोर्ड ही था। उसके बाद और कुछ तरह के कीबोर्ड आपके पास इस्तेमाल होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं जिनके साथ तार नहीं लगती, इनके नाम से जाहिर है ये वायरलेस या कॉर्डलेस कीबोर्ड्स होते हैं। वायर इनके साथ अटैच नहीं होती। आजकल चूँकि वायरलेस का दौर है तो ये वायरलेसली काम करते हैं। ये बहुत से फीचर और स्टाइल के साथ अवेलेबल हैं। ये है कि मैक्सिमम रेंज इनकी थोड़ी होती है। रेडियो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत दूर आप बैठ के इनके ज़रिए काम नहीं कर सकते। फिर पोर्टेबल कीबोर्ड हैं। ये हैं किसी भी मोबाइल कंप्यूटर या डिवाइस के साथ भी लग सकते हैं। उसके बाद एग्रानोमिक कीबोर्ड है। स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। ये रिस्ट इंजरीज होता है, वो लोग जो लंबा काम करते हैं कंप्यूटर पे उनके लिए डिज़ाइन होते हैं। इनका पर्पज़ ये होता है कि रिस्ट इंजरीज, आप नीचे इसकी शक्ल स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रिस्ट इंजरीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। वरना ज़्यादा लंबा अरसे तक कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों का खदशा होता था कि वो रिस्ट इंजरीज़ का शिकार हो जाते थे। फिर आपके पास नेक्स्ट है गेमिंग कीबोर्ड। ये है स्पेशली डिज़ाइन होते हैं फॉर प्लेइंग द गेम्स। इसमें प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं टू कस्टमाइज द कीबोर्ड फॉर द गेम बीइंग प्लेड। फिर आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कीबोर्ड होते हैं। इस पर ऑप्टिकल डिटेक्टेबल सरफेस होता है। प्रेसिंग फिजिकल कीज़ को प्रेस नहीं करते। और स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन वगैरह में पूरा का पूरा मतलब वर्चुअल आपके पास कीबोर्ड एक डिस्प्ले होके आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। आप लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसकी मुख्तलिफ कीज़ को। अगर आपके घर में कीबोर्ड पड़ा हुआ है उसे उठा के देखेंगे, नहीं पड़ा हुआ तो आपकी बुक में भी पिक्चर बनी हुई है, लेक्चर में भी पिक्चर मौजूद है। आप इस पिक्चर को सामने रखेंगे और डिफरेंट सॉर्ट की कीज़ देखेंगे। साइड पे एक दफ़ा फिर आपकी याद दहानी के लिए मैं एक सॉर्ट की आपको रिवीजन दे देती हूँ इसकी कीबोर्ड की। आप देखें, आप बिल्कुल ऊपर फंक्शन कीज़ हैं। लेफ़्ट मोस्ट की आपकी एस्केप की है, उसके बाद फंक्शन की है, ठीक है। दरमियान में आपके पास मेन कीबोर्ड है। साइड पे आपके पास न्यूमेरिक कीज़ हैं। दरमियान में आपके पास एडिशनल कीज़ हैं जिनको हम कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। तो आज का आपका लेक्चर यही है। कल हम इंशाल्लाह पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे।